हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये जो टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। मतलब आज हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 जो होगा फिनिश हो जाएगा और जब अगला वीडियो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बनाएंगे तो वो हम लोग का यूनिट 4 मतलब लास्ट यूनिट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स पे होगा। ठीक, आज के इस लेक्चर में हम लोग हैमिल्टोनियन इक्वेशन देखेंगे। हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। अब तक जो हम लोग हैमिल्टोनियन पढ़ते हुए आए हैं वो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पढ़ रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिस्टम तो हमेशा कंजर्वेटिव रहने वाला नहीं है। तब जब सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं रहेगा तब हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा उस चीज़ को देखा जाएगा। जैसे नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम का एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि एनर्जी क्या, नॉन कंजर्वेटिव मीन्स क्या, एनर्जी कंजर्व ना हो, टाइम के साथ क्या हो रही हो, घट रही हो, या ऐसे कर सकते हैं टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो रहा हो एनर्जी। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, हैमिल्टोनियन उसको हम लोग देखेंगे। तो इसका देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल बीएससी फर्स्ट से में जो पढ़े हैं मैं वही आपको बताना चाहूँगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर आप देखे थे, देखिए ऐसे क्या होता था, एनर्जी डिक्रीज होते आता था और एक ऐसा टाइम आता था कि ऑक्सीलेशन क्या होता था, स्टॉप हो जाता था। दिस मीन्स व्हाट, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीलेशन फिनिश होने के करीब पहुँच जा रहा है, मतलब ऑक्सीलेशन समाप्त होने जा रहा है। ठीक, तो ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, कैसा सिस्टम ये है, नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है। अगर कंजर्वेटिव रहता तब इसका सिस्टम ये कैसा होता, तब ये ऐसा रहता, ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए, एकदम सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन मेंटेन रहना चाहिए था। ये सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन है नहीं, डैम्प ऑक्सीलेशन है। तो डैम्प ऑक्सीलेशन की वजह क्या है, इसके पीछे का वजह यही ना कि एनर्जी सिस्टम की क्या हो रही है, कंजर्व नहीं रह रही है, मतलब डिक्रीज होते चली जा रही है। क्लियर चीज, एनर्जी इंक्रीज भी हम करा सकते हैं, फोर्थ में पढ़े थे ना। इसलिए कंजर्वेटिव न होने मतलब क्या, चेंज इन एनर्जी, टाइम के साथ एनर्जी चेंज हो, और जब चेंज वर्ड यूज किया जा रहा है तो एनर्जी बढ़ भी सकती है, एनर्जी घट भी सकती है। ठीक, एनर्जी आप देखे थे फोर्थ सेम में जब पढ़े थे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट था तो उसमें देखे थे जब ऑसिलेटर वगैरह हो रहा था कुछ ऐसा केस आ रहा था जिसमें एनर्जी क्या हो रही थी, मतलब ऑसिलेशन ऐसे बढ़ते हुए चल जा रहा था। ये ऐसा भी केस आता था कि ऐसे बढ़ते हुए चल जाता था। ठीक, इसका मतलब क्या आता था, एनर्जी टाइम के साथ बढ़ जा रही थी। ठीक, तो हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्ट है क्या है कि आज इस लेक्चर में हम लोग अगर किसी सिस्टम का एनर्जी टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, चेंज होना मतलब क्या, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो वैसे सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि इसको देखने के पहले आप लाग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम को एक बार देख लें। अगर उसको आप देख लेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी के रिजल्ट को मैं इसमें यूज करके हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने चलूँगा। ऑल दो इसका जो डेरिवेशन है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट वैल्यू मैं नहीं समझा पाऊंगा, उस वजह से आपका 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा कि वैल्यू पर कैसे पहुंचा गया उसको दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसके वजह से जो मैं कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था हूबहू वही इसमें भी स्टार्ट करूंगा, बस 1-2 जगह चेंज करा दूंगा और वहां से आप नॉन कंजर्वेटिव के लिए चल जाएंगे। मतलब एक टॉपिक पढ़ेंगे, आपका दोनों टॉपिक क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ओके, मेरा ये उद्देश्य है कि एक टॉपिक आप पढ़िए और 2-2 टॉपिक तैयार हो जाए। थोड़ा सा इसमें क्या होगा, आगे चल के चेंज होगा, बस उसको हम लोग देखेंगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। तो देखिए कुछ ऐसे हम लोग लिखे थे, नीचे पैर में चींटे काट रहे थे, इस वीडियो पास करके पहले चींटा हटाना पड़ा, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में वीडियो बन रहा है इस टाइम। तो देखिए इसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा, इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे जैसे एकदम हम लोग को जो जानकारी है वहाँ से अपनी चीज़ों को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्या क्या जानकारी है, हैमिल्टोनियन का जो बेसिक जानकारी है वहाँ से बढ़ेंगे। ठीक, पहले ही बताए थे जब कहीं हम लोग को पहुँचना हो क्या करेंगे, जो हम लोग का पूर्व ज्ञान रहता है उसको यूज करते हुए अपने रिजल्ट की तरफ पहुँचते हैं। तो जो हम लोग का अभी नॉलेज है पहले से उसको हम लोग यूज करेंगे और उससे अपने गोल पे पहुँचने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो क्या नॉलेज है, एकदम सेम आप देखिएगा, एक एक इक्वेशन एक एक वर्ड सेम लिखवाया हूँ मैं, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ठीक, इस वजह से सेम लिखवाया हूँ
ताकि आप एक लेक्चर पढ़ें उसको तो नॉन कंजर्वेटिव भी उसी को देखने के बाद नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए भी आपका 70% तैयार हो जाए। मतलब उसको देखेंगे तो 70% ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो क्या लिखे हैं, वी नो दैट द हैमिल्टोनियन फंक्शन एच इज अ फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। कौन कौन सा? जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज मोमेंटम, टाइम। तो क्या क्यू आई, पी आई एंड टी एंड इज गिवन बाई, कैसे देते हैं उसको ऐसे लिखा जाता है, जहाँ पे क्यू आई क्या है, ये जो आई है ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर n तक होगा, बीच में कहीं इसका k वैल्यू भी आएगा। ऐसे पी आई भी 1 से लेकर n तक होगा। क्लियर? अब देखिए इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यही काम वहाँ पे भी किया गया था। तो जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या लगाए हैं, समेशन यूज किए यहाँ पे। जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी एच। अब देखिए समेशन यहाँ लगा दिए हैं। समेशन लगाने का मतलब क्या है कि जब 1 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, कर्ली एच ओवर कर्ली Q1 डी Q1 प्लस ऐसे, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, यहाँ जो एच में बैठा हुआ है कौन कौन बैठा हुआ है, क्यू आई का वैल्यू क्या है, क्यू आई की जगह Q1 Q2 डाट डाट QK डाट डाट QN ऐसे करके बैठा हुआ है। ठीक, आई का जो वैल्यू कुछ ऐसे है। ठीक, तो इसमें इतने सारे वेरिएबल है ना, तो सबको अगर दिखाया जाएगा तो काफ़ी लंबा एक्सप्रेशन आएगा। तो उस वजह से समेशन लगा देते हैं और एक जनरल केस लिख देते हैं, कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू आई इंटू डी क्यू आई। ठीक, इस वजह से समेशन यूज हुआ है। वैसे पी आई में भी कई सारे बैठे हैं, 1 से n तक टर्म बैठे हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, समेशन लगा कर लिख देंगे। तो वह मान लिया जाएगा कि आपने हर एक डेरिवेटिव का क्या किया है, सम दिखा दिया है, मतलब आप सही हैं। ठीक, जितने भी टर्म थे सबका दिखा दिए। अब टाइम देखिए अकेला है तो टाइम अकेले आ जाएगा, कर्ली एच ओवर कर्ली टी डी टी, ये अकेले आ जाएगा। ये चीज़ मैं आपको वहाँ भी बताया था। अब देखिए वी आल्सो नो दैट, और भी हम लोग को जानकारी है हैमिल्टोनियन के बारे में, कि जो हैमिल्टोनियन होता है पी आई क्यू आई डॉट समेशन आई। ठीक, यहाँ पे आई यूज किए थे, इस वजह से यहाँ भी आई यूज कर रहे हैं। अगर के यूज करते थे यहाँ भी के यूज कर लेते। ठीक, माइनस एल के क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके आगे क्या करना है उसको देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक, थोड़ा तेज बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सब समझा चुका हूँ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक लिखे थे। अब इसके आगे क्या लिखना है इसको देखेंगे, इसको यहाँ से लिखिएगा। ठीक, अब देखिए क्या लिखना है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो लिखें एक डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 3 पार्शियली कामा वी गेट। तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसा कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए क्या 2 फंक्शन है, इसको क्या मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड, और ये क्या है यल अकेला, तो यल का क्या हो गया डी एल। ठीक, तो यहाँ से जब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो एक बार क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, और फिर एक बार क्या होगा, सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कुछ ऐसे यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ क्या है, क्यू आई डॉट है ना, तो यहाँ क्या होगा, क्यू आई डॉट रहेगा, तो ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ भी कुछ ऐसा ही डिफ्रेंशिएशन हुआ था, जैसा डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन 2 में हुआ वैसा यहाँ भी किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, जो हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं क्यू आई का क्यू आई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस वजह से इक्वेशन 1 में देखिए क्या था, इक्वेशन 1 ऐसा लिखा था क्यू आई पी आई, और यहाँ टी लिखा था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर्ली एच करके आ रहा था ना, कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू आई डी क्यू आई लिख रहे थे। तो यहाँ एच क्या था, इसका फंक्शन था। लेकिन यहाँ पे जब कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, क्यू आई खुद क्यू आई का फंक्शन है, उसी के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे एच जो था फंक्शन टाइम्स का, तो इस वजह से ऐसा कर रहे थे। यहाँ पर देखिए पी आई क्यू आई है, तो जब क्यू आई का क्यू आई के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, पार्शियली क्यू कर्ली क्यू आई ओवर कर्ली क्यू आई डॉट है ना, कर्ली क्यू आई ओवर कर्ली क्यू आई डॉट, और यहाँ क्या होगा डी क्यू आई हो जाएगा, डी क्यू आई डॉट, ये से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे जब पी आई के रिस्पेक्ट में करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, कर्ली पी आई ओवर कर्ली पी आई डी पी आई, और उसके साथ क्या लगा रहेगा, उस टाइम क्यू आई डॉट को कांस्टेंट मानेंगे तो क्यू आई डॉट लगा रहेगा, और इस टाइम किसको कांस्टेंट मानेंगे, पी आई को कांस्टेंट मानेंगे तो पी आई लगा रहेगा। तो क्या बचेगा, पी आई डी क्यू आई और क्यू आई डॉट और डी पी आई। ठीक, इसको डिटेल में मैं बता चुका हूँ, जब हैमिल्टोनियन इक्वेशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम बताया था तो उसमें इसको बता चुका हूँ। ठीक, तो वहाँ से आप इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वही दोबारा पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए डीएल का वैल्यू का मुद्दा आता है, कहाँ से निकलेगा, ये डीएल का वैल्यू का मुद्दा अब आ गया, कहाँ से निकलेगा। अब देखिए यहाँ भी वैसे ही हुआ है, कर्ली एल ओवर कर्ली एल और क्या डीएल, इसे कट गया, डीएल बच गया। ठीक, अब देखिए यहाँ मुद्दा आ रहा है कि इस डीएल के वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो अब हम लाग्रेंजियन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, लाग्रेंजियन का सहारा लेंगे, और वहीं से इस डीएल के वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे। क्योंकि एल क्या है, लाग्रेंजियन है, तो डीएल भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ लाग्रेंजियन हो गया। तब लिखेंगे
वी नो द वैल्यू ऑफ डी एल कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लाग्रेंजियन फंक्शन कामा गिवन बाय, इससे हम दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यल क्या है, क्यू आई का फंक्शन है, यल क्या है, क्यू आई डॉट फंक्शन है, यल क्या है, टी का फंक्शन है। तो यहाँ पे जो इसका अब देखिएगा जो डिफ्रेंसिएशन होगा कैसा होगा, ठीक। तब देखिए यहाँ पे वेयर आई का वैल्यू बता दिए, सेम वही वैल्यू रखे हैं जो एक्स में रखे थे, बता दिए। क्यू आई डॉट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जहाँ क्यू आई जनरलाइज पोजिशन कोऑर्डिनेट है और क्यू आई डॉट जनरलाइज वेलोसिटी है, ठीक। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या होगा, डी एल हो गया। अब देखिए यल क्यू आई का फंक्शन है तो इस वजह से कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट आएगा। ऐसा मत करिएगा कि सर यहाँ पे डी क्यू आई लिखे हैं तो हम भी इसको हटा देते हैं, ऐसा लग रहा गलत बताएं, डी क्यू आई कर देते हैं, डी क्यू आई डॉट कर देते हैं, इसको भगा देते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं करना है, ठीक। इसको भी यहाँ रहने देना, इसको भगाना नहीं है, ठीक। कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई रहेगा और समेशन के साथ रहने देना है, क्योंकि क्यू आई अकेला नहीं है, क्यू आई अकेला नहीं है यहाँ पे, ठीक। जैसे हम लोग इस दुनिया में अकेले नहीं, वैसे ये भी क्यू आई अकेला नहीं, इसके साथ भी इसके पास पड़ोस वाले भी देखिए इतना है, आई से लेके एन तक है। तो इस वजह से समेशन लगाना पड़ेगा कि हमने सबको डिफरेंशिएट करके रखा है बताने के लिए। यहाँ भी समेशन लगाया गया, सबको डिफरेंशिएट किया हमने बताने के लिए, समेशन बता देगा। और फिर इधर जब करेंगे तो कर्ली एल ओवर कर्ली टी और डी टी, समय अकेला होता है ये तो अकेले ही रहेगा। अब देखिए यह क्या हो गया, कर्ली एल ओवर कर्ली टी डी टी हो गया, ठीक। अब यहाँ से इसके आगे क्या किया जाएगा, हम लोग इसके आगे हम लोग का टारगेट क्या है, इन सब वैल्यू को फाइंड आउट करना। ये सब वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना, ताकि ये डी एल का वैल्यू मिल जाए और उसको ले आकर इसमें सब्स्टिट्यूट करना, किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक। तो अब इसके आगे जो करना है पहले लिख देता हूँ फिर बताऊँगा, ओके। ओके स्टूडेंट, तो देखिए लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन नंबर 6 तक लिखे थे। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम क्या है, डीएल का वैल्यू निकालना। तो डीएल के वैल्यू को निकालने के लिए कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई और कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट का वैल्यू अगर हम लोग को पता चल जाए तो इसको डीएल के वैल्यू पुट करके, मतलब जो इक्वेशन आया था डीएच वाला उसमें इसको पुट कर देंगे डीएल के वैल्यू को और वहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग निकाले थे कि जो कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट होता है वो किसके बराबर होता है, पी आई के बराबर होता है, मतलब जनरलाइज मोमेंटम के क्या होता है, बराबर होता है, ओके। ओके तो ये जनरलाइज मोमेंटम के क्या होता है, बराबर होता है। इसको इक्वेशन हम सेवन कर दिए। अब अगला टारगेट क्या है हम लोग का, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट का वैल्यू निकालना, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई लेट अस कंसीडर लाग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ठीक। ये कहाँ से आया है, इसको देखने, इसको समझने के लिए आपको जो मैं लाग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था उसमें जाके आप देखिएगा। चूँकि वहाँ पे एक फोर्स क्यूजे ऑलरेडी लिया था तो वहाँ पे जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था उसको क्यूजे डैश करके बताया था, ठीक। लेकिन यहाँ पर सिंगल फोर्स ही ले रहे हैं तो इस वजह से उसको क्यू आई कर दिए, ठीक। वहाँ पर आप देखिएगा क्यूजे या क्यू आई करके डैश लगाया था। क्यों डैश लगाया था, क्योंकि वहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपस में करके कंबाइन करके निकाला था। तो एक को जिसको कंजर्वेटिव माना था दूसरे वाले पर डैश लगा के नॉन कंजर्वेटिव मान लिया था। तो यहाँ सिंगल फोर्स की बात कर रहे हैं, बस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की, तो इस वजह से डैश नहीं लगाएं, ठीक। आप वहाँ से जाएंगे तो उस चीज़ को समझ जाएंगे अगर वहाँ देखेंगे तो, नहीं तो ये आपको रटना पड़ेगा। और फिजिक्स रटेंगे तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें ज़रूर रटनी पड़ती तो आपको बताई जाती हैं कि कहाँ रटना है वो बताया जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ रटेंगे तो फिर उससे अच्छा मत पढ़िए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया, वेयर क्यू आई आर द कंपोनेंट ऑफ, और यहाँ बताया जा रहा है कि जो क्यू आई है क्या है, कंपोनेंट है किसका, जनरलाइज फोर्स का, जो कहाँ से मिल रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से क्या होता है, मिलता है, क्लियर। अब क्या करेंगे, आगे यहाँ से इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन नंबर 6 में क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 का ये जो टर्म है कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई, इसको यहाँ से निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक। तो इसके आगे क्या लिखना है उसको मैं इरेज करके यहाँ बगल में लिखता हूँ। इसके आगे जो लिखना है इसको दोबारा मत लिखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ देखिए जो इक्वेशन है इसमें ये वैल्यू किसके बराबर है, पी आई के बराबर है, तो यहाँ पे पी आई रख देंगे, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं इसके नीचे लिख सकते हैं, इसके नीचे जो लिखना है यहाँ लिख रहे हैं, बाई यूजिंग इक्वेशन 7 इन एबव इक्वेशन कामा वी हैव। अभी इक्वेशन 6 को मैं इरेज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि टर्म दिखाना है ना, इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ अभी। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी और इसके जगह क्या आ जाएगा, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट की जगह क्या आ जाएगा, पी आई आ जाएगा। तो यहाँ पे पी आई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली
क्यू आई और ये क्या हो गया क्यू आई, ठीक, कैपिटल क्यू है। तो अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, पी आई डॉट हो जाएगा, पी आई डॉट हो जाएगा, पी आई का टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, और ये माइनस कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई और ये इक्वल टू कैपिटल क्यू आई। अब देखिए ये वैल्यू चाहिए तो इसको एक साइड रख लेंगे और बाकी दोनों वैल्यू को एक साइड रख लेंगे। तो जब इसको इधर रखेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पी आई डॉट माइनस क्यू आई के बराबर हो जाएगा। इसको मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 में क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, ठीक। तो अब इसके नीचे जो लिखना है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए इक्वेशन 7 को भी किनारे कर देता हूँ। कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट इजकल टू क्या है, पी आई, ये क्या है इक्वेशन 7 है, ठीक। इक्वेशन 6 का मुझे काम है दिखाना कैसे उसमें पुट करेंगे वैल्यू, इस वजह से उसको इरेज नहीं करना है अभी। ये काम हम लोग दोबारा कर रहे हैं, बस जो चेंज होने वाला था वो चेंज हम लोग यहाँ कर लिए हैं, बस यही चेंज होने वाला था, ठीक। कि जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स रहता है तो उस केस में लाग्रेंजियन बदल जाता है, इस वजह से क्यू आई आया था, तो वो कहाँ से आया था उसको मैं डिराइव करा चुका हूँ। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, जब लिखा जाएगा यूजिंग इक्वेशन 7 एंड 8 इन इक्वेशन 6 कामा वी हैव, तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डी एल इजक्वल टू समेसन आई, इसके जगह क्या हो जाएगा, वो वैल्यू मिला हम लोग को, कितना मिला है, पी आई डॉट माइनस क्यू आई और साथ में डी क्यू आई मिला है। अब यहाँ पे देखिए क्या मिला है, ये जो वैल्यू है इसके जगह क्या मिला है, पी आई मिला है। क्या लिख देंगे, समेसन प्लस समेसन, इसके बाद क्या लिखेंगे आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ जो वैल्यू पी आई है तो क्या हो जाएगा पी आई और यहाँ पे डी क्यू आई डॉट हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा, कर्ली एल ओवर कर्ली टी और इसके आगे क्या हो जाएगा डी टी, ठीक। अब इसके आगे क्या करना है उसको पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा, ओके, ताकि वीडियो कम टाइम का बने। ओके स्टूडेंट, देखिए इक्वेशन 9 हम लोग बना लिए थे, ठीक। लास्ट सेशन में इक्वेशन नंबर 9 डाला था, इक्वेशन 9 इसको डाल लीजिए, ठीक। ये कैसे आया था, जब हम लोग क्या किए थे 7 और 8 से क्या किए थे, वैल्यू को पुट किए थे किसमें, इक्वेशन नंबर 6 में, तो एक नया इक्वेशन बन गया जिसको 9 कर दिए। अब इसका वैल्यू उठाकर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे माइनस डी एल था, तब उस डी एल के जगह क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस बाहर हो जाएगा और ब्रैकेट में ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन और यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि सब प्लस है। अब देखिए जो ये वैल्यू है, अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दोनों सेम है, लेकिन इन दोनों का जो साइन है क्या है, अपोजिट है, तो आपस में क्या होंगे, ये सब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, ये टर्म बच गया, फिर ये टर्म बच गया और फिर लास्ट टर्म बच गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, जैसे हम लोग वहाँ कंपेयर किए थे कंजर्वेटिव सिस्टम में, वैसे यहाँ भी कंपेयर करेंगे। तो क्या किससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंटों को, क्योंकि दोनों का क्या है आपका, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर होगा। और दोनों का अगर राइट हैंड साइड बराबर, जैसे कहीं ऐसे लिखा गया ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, तो आप कंपेयर करके कह सकते हैं कि a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, ऐसे कहीं कहीं मैथ में रूल लगाया जाता है ना, तो ऐसे क्या करेंगे, अगर कंपेयर करेंगे या ऐसे कहिए इक्वल टू 0 लिखा है और 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 लिखा है, तो आप कहते हैं ना कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन कामा वी गेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 ऐसे पाते हैं। तो इसका मतलब क्या, दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो कंपेयर कर रहे हैं। वैसे यहाँ भी देखिए दोनों का एक साइड बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। वैसे यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसको इसके बराबर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और लिख के भी कंपेयर कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ भी क्या है, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और अगर इसको आपस में जब कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 2 दोबारा मत लिखिएगा, ये आपको दिखाना था, समझाना था, इस वजह से मैं दोबारा यहाँ लिखा हूँ, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको आपस में कंपेयर कर लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक। इस लेक्चर को अच्छे समझने के लिए आप लाग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम और हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम को पहले देखिएगा, तभी इसको आप अच्छे समझ पाएंगे। क्योंकि उन दोनों लेक्चर में मैं डिटेल में बताया हूँ, यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तीसरी बार वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो इस वजह डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप पहले जाकर वहाँ देख लीजिए लेक्चर, तब फिर इस लेक्चर को देखिए। अब देखिए जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा,
ये टर्म देखिए डी क्यू आई के साथ है, तो इसका नाम डी क्यू आई का जो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू आई इस किसके बराबर होगा, देखिए माइनस साइन यहाँ पे प्लस लगा के माइनस ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस साइन के साथ ही आएगा। ठीक, समेशन इसमें भी है, तो समेशन कंपेयर होकर कैंसिल, क्या बचेगा माइनस पी आई, और इधर क्या हो जाएगा माइनस पी आई डॉट, और क्या हो जाएगा माइनस क्यू आई। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू आई प्लस, ऐसे देखिए इसको ऐसे भी लिख लीजिए माइनस पी आई डॉट प्लस क्यू आई, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। या इसको अगर और जनरल लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, पी आई डॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी आई डॉट इक्वल टू क्या, पी को इधर लिख चल जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, क्या बचेगा माइनस कर्ली एच ओवर कर्ली क्यू आई, और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू आई। ठीक, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग को मिल गया फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ये देखिए मिल गया यहाँ पे। अब देखिए जब दूसरा निकालेंगे इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 11 कर दे रहे हैं। अब दूसरा जब कंपेयर करेंगे तो कर्ली एच ओवर कर्ली पी आई किसके बराबर होगा, इस क्यू आई डॉट के बराबर हो जाएगा। तो कर्ली एच ओवर ये लाइन लिखने के बाद डायरेक्ट ये लाइन लिखना है, ये नहीं लिखना है, मैं दोबारा लिखा हूँ समझाने के लिए। कर्ली एच ओवर कर्ली पी आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ गया, इसके क्यू आई डॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या है क्यू आई डॉट है और यहाँ पे डी पी आई है, तो इन्हीं दोनों कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं। तो इट्स इम्प्लाई डैट ये क्या बताएगा कि जो क्यू आई डॉट है आपका कर्ली एच ओवर, सेम चीज़ लिख रहा हूँ मैं, ऐसे लिख सकते हैं ओ आर करके, या यहीं छोड़ दीजिए, क्या करना है ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, ये क्या हो गया, एक दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया, और एक रिलेशन हम लोग को यहाँ से और मिलेगा, कर्ली एच ओवर कर्ली टी इज इक्वल टू माइनस कर्ली एल बाई कर्ली टी। ठीक, तो ये तो हैमिल्टोनियन लैग्रेंजियन रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये जो इक्वेशन नंबर 11 और 12 हैं ये क्या है, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन होंगे। तो लिख दीजिएगा द इक्वेशन 11 एंड 12 आर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, ये नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक, इस तरीके से आपका टॉपिक फिनिश हो गया। देखिए बस एक छोटा सा हम लोग को चेंज करना था, और वो चेंज आप अपने दिमाग में याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर जिस यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो उनके लिए रिजल्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब क्या होगा, अगर कंजर्वेटिव सिस्टम रहेगा तो क्या करना है, बस क्यू आई जोड़ देना है। ठीक, तो ये इक्वेशन 11 और 12 क्या कहलाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाएंगे, किसके लिए, हैमिल्टोनियन के लिए। किस केस में, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, अगर सिस्टम क्या हम लोग का नॉन कंजर्वेटिव हो तो। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का 3rd लेक्चर फिनिश कर लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी करिए, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड भी इन सब वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।